और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां सीएम योगी ने महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया। साथ ही इस वक्त लाभार्थियों से बात कर रहे हैं। हेल्प डेस्क में के अलावा इंफॉर्मेशन सेंटर के रूप में भी हम लोगों ने इसको डिजाइन किया है। इसमें सर ऑनरेबल सीएम के साथ के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार सर ये जो छोटी सी बुकलेट हम लोगों ने वो किया है सर, प्रिंट किया है, जिसमें सर सारे जो नंबर है सर 1090, 112, 102, 108, 1076, 1098 और की परिस्थितियों में इस नंबर को डायल करें और इस नंबर को डायल करने से आपको क्या रेस्पॉन्स मिलेगा, किस तरह से सिटीजन बेस्ड किया है सर। इसके अलावा सर पैम्पलेट दुर्गा पंडालों में भी हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं सर। इसके अलावा सर पहले से यहाँ पे एक कार्यक्रम चल रहा था सवेरा पर, जिसमें बुजुर्ग लोगों को और जिनके पास अपने बच्चे नहीं रहते हैं सर, उनके लिए कार्यक्रम झांसी से ही शुरू हुआ था सर। हमारे जो रेंज लेवल से शुरू किया था, उसके साथ इस महिला हेल्पलाइन को भी, महिला हेल्प को भी इंटीग्रेट कर दिया गया है। जो पहले से जो टीम है उसको भी इसमें शामिल कर दिया गया है। एंटी रोमियो स्क्वाड जहाँ तक है सर, पहले जितना जो एंटी रोमियो स्क्वाड चल रहे थे, अब सर उसको बढ़ा के सर 27 एंटी रोमियो स्क्वाड करा दिए गए सर। इसमें मिनिमम सर 4 पुलिस पर्सनल कर दिए सर। पहले से पूर्व में जितने भी क्राइम हुआ है सर महिला का डेटा एनालिसिस करके प्रिडिक्टिव और प्रिवेंटिव पुलिसिंग के रूप में दिया जा रहा है सर। किस सीजन में कब किस जगह पे अधिक घटना हॉटस्पॉट चिन्हित करके, तो वहां पहले से एंटी रोमियो और यूपी 112 डिप्लॉय कर दिया जा रहा है सर। पहले सर कि 90% से ज्यादा सर महिला संबंधित अपराध परिवार से रिलेटेड होता है, तो उसमें परिवार सहयोगी अनामिका लाइव जुड़ रही हैं। सीधे रुक करते हैं अनामिका का। अनामिका, ये खास कार्यक्रम, एक महिला होने के नाते हम इस कार्यक्रम की अहमियत समझ सकते हैं, मिशन शक्ति। बिल्कुल अपर्णा, देखिए मिशन शक्ति की शुरुआत 17 अक्टूबर को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दी थी। इसके बाद एक एक चीज़ें और एक एक जो कदम है वो इसमें जुड़ते चले गए। आज भी 1535 थानों पर जो महिला हेल्प डेस्क है उसका शुभारंभ कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लगभग हर जिले में, हर थाने पर आपको कम से कम एक महिला डेस्क दिखाई देगा, जहाँ पर एक महिला पुलिसकर्मी बैठी होगी आपकी शिकायत सुनने के लिए। इसके अलावा आप जैसी शिकायत करेंगे उसको कंप्यूटर में दर्ज किया जाएगा, उसका टोकन नंबर दिया जाएगा आपको, ताकि आप भविष्य में उसको ट्रेस कर सकें कि मेरी शिकायत पर कहाँ तक कार्रवाई पहुँची है, मेरी शिकायत को किस तरीके से लिया गया है। इसके अलावा जो महिला डेस्क है उसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी सीसीटीवी कैमरे के जरिए। साथ ही साथ सरकार का प्रयास ये भी है कि जितने भी हेल्पलाइन नंबर चलाए जा रहे हैं महिलाओं के लिए, 108 है, 1090 है, इसके प्रति जागरूकता लोगों में फैले, खासतौर पे महिलाओं में ये फैले कि उनके लिए कितनी हेल्पलाइन नंबर्स चलाई जा रही है सरकार की तरफ से। क्षेत्रीय भाषाओं में शिकायत उनकी सुनी जाएगी, खासतौर पे महिलाएं उनकी शिकायत सुनेंगी। कई बार ऐसा होता है कि जो महिला होती है वो अपने साथ जो बीती होती है वो बताने में बहुत हिचकिचाती है, हेजिटेट होती है, क्योंकि सामने पुरुष होता है। इसलिए इस बार प्रयास ये किया गया है महिला हेल्प डेस्क के जरिए से कि महिला ही शिकायत सुने, जहाँ पे आप कंफर्टेबल होकर के अपनी बात को, अपनी बीती को बता सके। तो महिला शक्ति के जरिए प्रयास ये किया जा रहा है सरकार की ओर से कि जिस तरीके से महिला अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं यूपी में, या पिछले दिनों जो शिकायतें आई हैं उस पर लगाम लगाई जा सके, और नवरात्र के 9 दिनों में जहां पे शक्तियों की पूजा होती है वहां पर महिला शक्ति को भी एक बड़ा आयाम दिया जाए, एक बड़ा कदम उठा करके एक कंफर्ट जोन, एक सिक्योर जोन देने का प्रयास किया जा रहा है सरकार की ओर से, जहां पे महिलाएं सुरक्षित हो करके अपने खिलाफ हो रहे अपराध के प्रति आवाज उठा सकें और अपनी शिकायत दर्ज करा सके। अपर्णा। बिल्कुल नामिका, अगर हम कहें कि सरकार के स्तर पर तो विशेष तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और ये इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होता है उसे हर हाल में उस पर नकेल कसी जा सके। लेकिन हम देख रहे हैं लगातार ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां प्रथम स्तर पर ही जहां महिला पहुंचती है, महिला के परिवार वाले पहुंचते हैं शिकायत दर्ज कराने के लिए, वहां अक्सर कार्रवाई करने में कोताही होती है। हालांकि एक्शन लिया गया है हर मामले के सामने आने के बाद, लेकिन वहां भी हम देख पा रहे हैं कि सेंसिटाइजेशन की आवश्यकता वहां पर भी है और खास तरह की मॉनिटरिंग की जरूरत वहां पर भी है।
पर ना हाथरस से लेकर बलरामपुर, सोनभद्र से लेकर के अलग अलग जिलों से जितनी भी घटनाएं अब तक आई हैं, आपने ये देखा होगा कि सबसे पहले पुलिस कोशिश करती है लीपापोती करने का, सबसे पहले कोशिश करती है कि किस तरीके से मामले को हल्का किया जाए या शिकायत नहीं सुनी जाए। जब मामला हाथ से निकल जाता है, जब बहुत बड़ा मामला हो जाता है, मामला न्यूज़ में आ जाता है, तब जाके पुलिस ज़्यादा सक्रिय होती है। और इसकी बड़ी वजह ये भी है कि पुलिस सोचती है कि अपनी गर्दन बचा ले किसी भी तरीके से। लेकिन महिला हेल्प डेस्क बनाने का एक उद्देश्य ये भी है कि शिकायत सुनी जाए, शिकायत दर्ज की जाए, टोकन नंबर दिया जाए, महिला अपनी शिकायत को ट्रेस कर सके कि जो शिकायत मैंने छेड़छाड़ की थी या बलात्कार की थी या किसी भी तरीके की घटना की थी, तो मेरी शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई है। अगर कार्रवाई नहीं की गई है तो उस पर वो आगे भी जाकर के शिकायत कर सकते हैं कि भाई मेरा टोकन नंबर ये है, शिकायत नंबर ये है, मेरी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है अब तक। तो इस तरीके से महिलाओं को ज़्यादा स्वच्छंद बनाने का प्रयास सरकार की ओर से किया गया है। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ये बात जानते हैं कि पुलिस के कार्य प्रणाली को लेकर के आपने देखा होगा कि किस तरीके से कार्रवाइयों का दौर भी गुजरा है इसी महीने में। लेकिन अब प्रयास ये है कि अब महिलाएं, बेटियां ये जान पाएं कि उनके पास कितने अधिकार हैं, उनके पास थाने में कितना कंफर्ट जोन देने का प्रयास किया जा रहा है, उनको सरकार की ओर से कितने हेल्पलाइन नंबर दिए जा रहे हैं उनको, जहाँ पे शिकायत दर्ज करा सकती हैं। वो एक महिला उनकी शिकायत सुनेगी, जहाँ पे वो खुल के बता सकती हैं कि उनके साथ क्या हुआ है, कब ये घटना हुई थी, किसने किया था, सब बातें वो खुल के बता सकती हैं। तो सरकार की ओर से ये प्रयास किया गया है और इसलिए भी ये प्रयास किया गया है कि जो पुलिस है कम से कम उसको ज़्यादा जागरूक किया जा सके और ये प्रयास किया जाए कि पुलिस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। और देखिए आप कि जितने वीडियो कॉल में मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं थानों से जुड़े हुए लोगों से या पुलिस कर्मियों से, इसमें मुख्यमंत्री जानने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई झांसी हो या हाथरस हो या नोएडा हो या कोई भी जिला हो, वहाँ पर किस तरीके का हाल है। पुलिसकर्मी, जो महिला पुलिसकर्मी बिठाई जा रही है हेल्प डेस्क पर, वो किस तरीके से काम करेंगी अपना। तो एक वर्चुअल जो संवाद है मुख्यमंत्री का वो भी चल रहा है। जानने का ये प्रयास है कि जिलों में हाल क्या है, क्योंकि कई बार जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है और जहाँ पे सब अधिकारी जुड़ते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि बस सब अच्छा ही बताएं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो ना बताएं। इसलिए ये जो वर्चुअल संवाद है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे महिला पुलिसकर्मी से मुख्यमंत्री ये पूछ रहे हैं कि आप किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से शिकायत सुनेंगी, क्या व्यवस्थाएं की जा रही है वहाँ पे, जिले में क्राइम ग्राफ क्या कहता है, महिला अपराध के आंकड़े क्या कह रहे हैं। तो ये जो संवाद है सरकार की ओर से ये प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम एक बड़ा मुद्दा जो विपक्ष के हाथों में भी बड़ा हथियार है कम से कम सरकार के खिलाफ महिला अपराध का, उसको लेकर सरकार ये बता सके कि हम इतने प्रयास कर रहे हैं, इतने स्टैंड ले रहे हैं। और महिला शक्ति के नाम पर ये जो बड़ा अभियान शुरू किया गया है, हर जिले में, हर थाने पर, हर तहसील में ये मुद्दा जाए और जहाँ पे बताया जा सके लड़कियों को और बेटियों को कि उनके लिए क्या किया जा रहा है सरकार की तरफ से। बिल्कुल, जिम्मेदारी और जवाबदेही यहाँ पर तय की जाएगी और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है। यूपी ऐसे बड़े राज्य के अगर हम बात करें, अनामिका जरा ग्रीन गैंग के बारे में बताएं। ग्रीन गैंग पिछले जो तमाम कदम उठाए गए उससे किस तरह से अलग होगा, किस तरह सीधा फायदा जो गांव की बेटियां हैं, महिलाएं हैं, उन तक पहुंच पाएगा? सरकार की ओर से इस बीच जो प्रयास किए गए हैं इन खास तौर पे 7 दिनों में अपर्णा, आप गौर करिए कि 17 अक्टूबर को जैसे ही नवरात्र की शुरुआत होती है उसके पहले ही दिन मुख्यमंत्री महिला शक्ति अभियान की शुरुआत करते हैं बलरामपुर से। राज्यपाल यहां से शुरुआत करती हैं इसकी। हर जिले में जो प्रभारी मंत्री है वो इसकी शुरुआत जिले में करते हैं ताकि वहां पर एक बड़ा मैसेज जाए और इसको एक बड़े कार्यक्रम के तौर पर पुलिस के साथ साथ वहाँ के आम लोग भी ले। इस बीच ये भी ऐलान किया गया कि जो ग्रीन गैंग होगा, जो पूर्वांचल में पहले से सक्रिय है, उसको ज़्यादा मजबूत बनाया जाएगा। यानी कि ये ग्रीन गैंग जो होगा, ये ग्रीन गैंग की जो महिलाएं होंगी वो पूर्वांचल के वो जिले जहां पर आप देखेंगे कि एजुकेशन का जो रेशियो है वो भी थोड़ा कम है, लोग जागरूक भी थोड़े कम होते हैं। एक स्टैंडर्ड वहां पे क्लियर किया गया है कि बेटियों को बाहर नहीं निकलना है या बेटियों के पैदा होने पे बहुत ज़्यादा उत्साह या खुशी नहीं देखी जाती है। अब वहाँ पर ग्रीन गैंग की जो महिलाएं होंगी वो लड़कियों को जागरूक करेंगी, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देंगी। इसके अलावा जिन घर में बेटियाँ पैदा हो रही हैं वहाँ पर ठप्पा लगाया जाएगा, उत्साह मनाया जाएगा, खुशी मनाई जाएगी। तो ये प्रयास किया जा रहा है कि इन 7 दिनों में या इन 9 दिनों में, नवरात्र के 9 दिनों में न सिर्फ शक्ति का एहसास करवाया जाए बल्कि ये भी एहसास कराया जाए माता पिता को कि अगर आपके घर में बेटी हुई है तो शक्ति पैदा हुई है, माँ दुर्गा का रूप है वो, उत्साह मनाइए, खुशी मनाइए। बेटियां अगर कमज़ोर हैं शारीरिक तौर पर, फिजिकली अगर वीक हैं तो उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दीजिए। पूर्वांचल की जो महिलाएं होंगी वो बताएंगे। लौटेंगे आपके पास और यहाँ पर सीधे एक बार फिर वापस लखनऊ का ही हम रुख कर लेते हैं जहाँ पर वर्चुअल संवाद कर रहे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री योगी। कोविड-19 में स्वयं जन को जगाए हो गए हैं, सब सहयोग के लिए आने लगे हैं। संवेदनशीलता और सद्भावना के साथ सकारात्मक सोच को जगाया जा रहा है। रचनात्मक हम बने, जन को जागरूक करें। प्रथम चरण जागरूकता का है, प्रचार प्रसार और उसके साथ आचरण, चरण आचरण में हम क्रियान्वित करें, यही हमारा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नीति जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
पहले से इन चीजों को ठीक कर लेना चाहिए। सर्वाधिक डिस्टर्ब तो लखनऊ तस्वीरें आप देख रहे थे। वर्चुअल संवाद करते हुए आपने सीएम योगी को देखा। आज महिला हेल्प डेस्क की यहां पर शुरुआत की गई है और साथ ही मिशन शक्ति के अभियान के तहत हर तरीके से महिला सुरक्षा पर कठोर कदम उठाए जा सके, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहा है उसका निपटारा समय रहते हो सके, तमाम जो केसेस सामने आते हैं उनका समाधान हो सके, इसके लिए अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं और इसीलिए इसका नाम दिया गया है मिशन शक्ति। और मिशन शक्ति की शुरुआत शक्ति पर्व के मौके पर की गई, यानी कि नवरात्र के पहले दिन इसकी शुरुआत हुई और हम हर दिन देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पर सरकार की तरफ से एक ऐसी मुहिम शुरू की जा रही है ताकि हर गांव की हर एक बेटी तक इन तमाम जो उपाय किए जा रहे हैं, जो कदम उठाए जा रहे हैं, उनका फायदा पहुंच। आज के इस महिला हेल्प डेस्क के शुभारंभ कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर.के. तिवारी जी, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, हमारे शासन के सभी अधिकारीगण, मेरे साथ जुड़े हुए सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, फील्ड में तैनात हमारे सभी प्रशासन और पुलिस के अधिकारीगण, विभिन्न संस्थाओं और संगठनों से जुड़े हुए पदाधिकारीगण, मिशन शक्ति अभियान में आज के इस क्रम में 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। शारदीय नवरात्रि की प्रथम यानी प्रतिपदा तिथि से हम लोगों ने मिशन शक्ति का एक अभिनव कार्यक्रम प्रदेश के अंदर सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को ध्यान में रख करके प्रारंभ किया। पिछले 7 दिनों में इस अभियान ने समाज के विभिन्न तबकों के बीच में जाकर के अनेक प्रकार के नए कार्यक्रमों का शुभारंभ तो किया ही, साथ साथ समाज से जुड़ी भी तमाम समस्याओं को नजदीक से जानने, समझने और उनके समाधान को भी तलाशने का एक नया मंच प्रस्तुत करने का प्रयास भी किया है। प्रदेश के 1535 थानों में महिलाओं की समस्या का पूरी संवेदनशीलता के साथ समाधान निकल सके, इस उद्देश्य से महिला हेल्प डेस्क की स्थापना का एक अभिनव कार्यक्रम हम एक साथ प्रारंभ कर रहे हैं। यह एक अभियान है। प्रथम चरण में हमने जागरूकता के कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है। पुलिस समाज के संपर्क में सबसे पहले आती है, चाहे वह सुरक्षा की दृष्टि से हो, किसी प्रकार की सहायता की दृष्टि से हो, या फिर समाज में किसी भी स्तर पर किसी अभियान को एक नेतृत्व देने का हो। दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है, लेकिन समाज का एक पीड़ित व्यक्ति सबसे पहले अगर किसी के संपर्क में आता है तो वह पुलिस के संपर्क में आता है। यद्यपि पिछले 7 दिनों में एक कार्यक्रम अलग अलग तबके के बीच में हुआ है। पहले दिन शुभारंभ के अवसर पर लखनऊ में प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदय ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था।
और मुझे स्वयं प्रदेश के एक आकांक्षात्मक जनपद बलरामपुर से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ था। अगले दिन चुने गए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के क्रम में प्रदेश के हजारों चुनी गई जनप्रतिनिधियों के साथ सीधे संवाद का भी एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ था। अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम पिछले 7 दिनों से निरंतर चल रहे हैं और आज 7वें दिन 1535 स्थानों में महिला हेल्प डेस्क का इस शुभारंभ होना मिशन शक्ति के कार्यक्रम को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने जैसा है। अलग अलग रेंज या जोन मुख्यालय में, यद्यपि मेरी इच्छा थी कि प्रत्येक रेंज और जोन स्तर पर जो हमारे अधिकारीगण बैठे हैं, अलग अलग संगठन और संस्थाओं से जुड़े हुए जो भी वहां पर विभिन्न महिलाओं के सशक्तिकरण या उनके सम्मान के लिए कार्य करने वाली विभिन्न संगठनों की पदाधिकारी वहां मौजूद हैं, उनके साथ एक सीधे संवाद हमारा बने। लेकिन समय की बाध्यता उनके लिए भी मेरे लिए भी दोनों के लिए है और इसलिए इस लक्ष्मण रेखा का पालन करते हुए मैंने कुछ जगहों पर जो संवाद बनाया है, आपने देखा होगा जिस भी स्तर पर बातचीत हुई है, चाहे वह पुलिस अधिकारी हो या महिला स्वयंसेवी संगठन या किसी संस्था से या किसी संगठन से जुड़ी हुई महिला पदाधिकारी, उन्होंने कुछ नयापन जरूर दिया है। एक नयापन प्रत्येक के विचार में आया है और हम सब मानते हैं विचार कभी मरते नहीं हैं, वह शाश्वत है। तो उस शाश्वतता को बनाए रखने की दृष्टि से यह संवाद बहुत महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण अभियान को इसी कड़ी के रूप में हम लोगों ने यहां पर आज प्रारंभ किया है। देखिए, पिछले एक सप्ताह के अंदर मैं व्यापक चेंज देख रहा हूं। जैसी दृष्टि होती है वैसे ही सृष्टि भी दिखने लगती है। जब समाज में वैक्यूम होगा, एक शून्यता होगी, तो शून्यता को भरने के लिए अगर सकारात्मक या सृजनात्मक शक्तियां आगे नहीं आएंगी तो नकारात्मक और विध्वंसात्मक शक्तियां उसको भरपाई करने का प्रयास करेंगी। हम लोग नवरात्रि में शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां भगवती की पूजा और अनुष्ठान इसलिए करते हैं जिससे सृजनात्मक शक्तियों के माध्यम से समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकें और संचार, शक्ति का संचार करने के क्रम में ये सारे अनुष्ठान, पूजा और अन्य विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रम चलते हैं। मैंने पिछले 7 दिनों के अंदर देखा है कि जो लोग तिल को ताड़ बना करके समाज को, देश को, नारी गरिमा को किसी न किसी रूप में अपमानित करने का कार्य करते थे, वे स्वयं कटघरे में खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पिछले एक सप्ताह के अंदर अनेक प्रकार की रचनात्मक और सृजनात्मक सोच समाज के अलग अलग तबके के माध्यम से हमें देखने को मिला है। लोगों ने एक नई दृष्टि देनी प्रारंभ की है। तो पिछले 6-7 महीनों से जिन न्यायालयों में कार्य की गति बहुत मंद हो चुकी थी, मैं पिछले आज के समाचार पत्रों में मैं देख रहा था कि अनेक जनपदों में महिला संबंधी अपराध या बालिकाओं से संबंधित अपराध में कहीं मृत्युदंड, कहीं पर आजीवन कारावास की सजा या कहीं पर कोई अन्य कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी हर एक पक्ष में हमने फील्ड में भी अभियान चलाया है, हमने विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से भी अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए हैं और हमने प्रोसिक्यूशन को भी तेज करते हुए समाज से, सभ्य समाज के लिए खतरा बने हुए लोगों के लिए भी न्यायालय में कानून के माध्यम से जो सजा हो सकती है उस सजा का भी प्रावधान करने का कार्य इसके माध्यम से किया है। और इस दृष्टि से आज का ये अभिनव कार्यक्रम अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण है।
जैसे अलग अलग जनपदों में लोगों ने अलग अलग प्रकार के विचारों के माध्यम से इस अभियान को एक नई गति देने का प्रयास किया और लगा कि कोई भी जनपद या कोई भी कार्यक्रम एक लकीर का फकीर नहीं बना है। वहां की परिस्थिति, वहां की स्थिति और वहां की आवश्यकता के अनुरूप उन्होंने कार्यक्रम तैयार किए हैं। संगठनों को, संस्थाओं को जोड़ा है जिन्होंने सही मायने में एक रचनात्मक अभियान अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में किया है। और ये एक सकारात्मक दृष्टिकोण हमें केवल यहीं तक सीमित न रखे। आज मैंने स्वयं सुबह आईजी रेंज लखनऊ का एक आलेख स्वयं मैंने पढ़ा। मुझे लगता है कि इस फील्ड में काम करने वाले अन्य लोग भी इस प्रकार की लेखनी को माध्यम बना करके अन्य लोगों को इस फील्ड में क्या संभावनाएं हैं, हर एक व्यक्ति की क्या भूमिका हो सकती है, वे लोग भी इस प्रकार की लेखनी को के माध्यम से एक नई दृष्टि समाज को दे सकते हैं। अन्यथा हम लोगों का दृष्टिकोण इतना संकुचित हो जाता, अपराध और अपराध में ही फिर समाप्त भी हो जाता है। हमें इस लोगों की सोच को बदलना पड़ेगा। सुबह से लेकर शाम तक विजुअल मीडिया में केवल अपराध के अलावा कुछ भी रचनात्मक दृष्टि तब दिखती नहीं, तो लोगों की भावनाएं भी उसके बीच में कुंठित होती हुई दिखाई देती है। जब हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण देंगे, हमने इसीलिए इसका नाम महिलाओं की सुरक्षा का भी दिया है, उनके सम्मान का भी दिया है और उनके स्वावलंबन का भी दिया है। यानी तीनों चीजें एक साथ चलेंगे। जहां आवश्यकता पड़ेगी, सुरक्षा के मुद्दे पर किसी भी प्रकार का कोई समझौता किए बगैर हर बेटी को, हर बहन को पूरी सुरक्षा प्रदान करेंगे। उनके सम्मान के लिए जहां पर भी सरकार के स्तर पर, शासन स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, पूरी प्रतिबद्धता के साथ वह कदम भी उठाएंगे। और फिर उनके स्वावलंबन के लिए भी, एक सशक्त समाज की स्थापना के लिए उनका स्वावलंबन आवश्यक है। इससे भी जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वह कदम हमें उठाने हैं। इसलिए ये तीनों बिंदुओं को ध्यान में रख करके हमें अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने चाहिए। पुलिस के कार्यक्रम पिछले 7 दिनों के अंदर दिखाई दिए, चाहे वह सुरक्षा जागरूकता के कार्यक्रम का हो, एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन और उसको एक बार फिर से तीव्रता प्रदान करने का हो, प्रोसिक्यूशन को तेज करके महिला संबंधी अपराधों के लिए जिम्मेदार तत्वों को सजा दिलाने का कार्यक्रम हो, या फिर पिंक बूथ और पिंक पेट्रोल के माध्यम से एक नए अभियान का सृजन करने का हो, या महिला हेल्प डेस्क सभी थानों में स्थापित हो। एक छोटी सी समय सीमा के अंदर ये सभी कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। अन्य विभागों को भी, अन्य 23-24 विभाग भी क्या कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार के कार्य की समीक्षा मुख्य सचिव कार्यालय के स्तर पर और मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर पर की जानी चाहिए कि वास्तव में अन्य विभागों ने भी क्या क्या कार्यक्रम इस दिशा से किए हैं। क्योंकि हर एक की जवाबदेही भी इसके लिए तय होनी चाहिए, और हर एक ने क्या इसके लिए इन 7 दिनों में क्या किया है, 9 दिनों के अंदर क्या क्या कार्यक्रम इनके संपन्न हो रहे हैं, अगले 100 दिन के लिए, अगले 180 दिन के लिए इन्होंने क्या कार्य योजना बनाई है, यह लक्ष्य उनके साथ प्रारंभ करना है। क्योंकि यह कार्यक्रम एकांकी नहीं है, अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से सभी विभागों का एक समन्वित रूप जब सामने आएगा, तब हम उत्तर प्रदेश के माध्यम से देश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के सम्मान और उनके स्वावलंबन के जिससे एक महिला चार्टर की स्थापना करने में हम सफल होंगे, जिसके माध्यम से हम बता पाएंगे कि आखिर महिला सुरक्षा के सामने प्रश्न क्यों खड़े हो रहे हैं, महिलाओं के सम्मान के सामने कौन से कारक बाधक हैं, और उनके स्वावलंबन के मार्ग में भी बाधक कारकों को चिन्हित करते हुए उसके समाधान का मार्ग भी हम लोग निकालने में सफल होंगे। प्रदेश के
1535 थानों में जो ये अभियान प्रारंभ हुआ है, ये केवल एक महिला हेल्प डेस्क बनाने तक सीमित नहीं होना है। हर थाने में एक सेपरेट रूम जो ट्रांसपेरेंट हो, ग्लास लगा हुआ हो, वहां पर बैठने की उचित व्यवस्था हो, सीसीटीवी कैमरा हो, कंप्यूटर और अन्य रजिस्ट्रेशन की सुविधा वहां पर हो। वहां पर अगर किसी महिला, पीड़ित महिला को कोई एप्लीकेशन आदि वहां लिखवानी हो या लिखनी हो, इसके लिए स्टेशनरी की व्यवस्था हो, पीने के शुद्ध पेयजल की व्यवस्था वहां मौजूद हो, ये सभी सुविधाएं और वहां पर प्रशिक्षित महिला अधिकारी या कर्मचारी मौजूद हों, ये सुविधा हमें देना होगा। वहां पर बाहर स्पष्ट लिखा होना चाहिए महिला हेल्प डेस्क, और अंदर भी बाहर भी विभिन्न जगहों पर मैंने इस चीज को देखा है कि जितनी भी मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला हेल्प डेस्क के अंदर जितनी भी शासन स्तर पर संचालित महिलाओं के कल्याण के लिए या विभिन्न प्रकार की सुरक्षात्मक भाव जागृत करने के लिए जितने भी हेल्पलाइन हैं, विमेन पावर लाइन का है या फिर विमेन हेल्पलाइन का है या फिर स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम के लिए 102 या फिर एम्बुलेंस सेवा में 108 या पुलिस की हेल्प के लिए 112 की सुविधाएं हैं या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 का है, इन सब का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। लेकिन साथ साथ नीचे एक वार्निंग भी होनी चाहिए कि आप अगर गलत कॉल करेंगे, फेक कॉल करेंगे, तो उन स्थितियों में इसके लिए भी सजा का प्रावधान भी है। ये भी चीजें हमें स्पष्ट कर देनी चाहिए जिससे फेक कॉल से बचा जा सके और वास्तविक पीड़ित को त्वरित वहां पर सहायता भी उपलब्ध हो सके और एक समय सीमा के अंदर न्याय दिलाने की प्रक्रिया को भी हम आगे बढ़ा सकें। एक बृहद अभियान का यह हिस्सा है और इसमें केवल एक विभाग नहीं, सभी विभागों को अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से एक समन्वित प्रयास प्रारंभ करना चाहिए। एक दूसरा हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस कार्यक्रम को हम जन सहभागिता के माध्यम से सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। कोई भी कार्यक्रम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि वह केवल शासकीय आयोजन रहता है, वो एक औपचारिकता हो जाती है। हमें इसे औपचारिकता नहीं बनने देना है, जन सहभागिता। और मुझे प्रसन्नता है 1535 थानों में आज समाज की विभिन्न जागरूक महिलाओं ने अलग अलग तरीके से इस कार्यक्रम को वहां पर सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण तो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े ही हैं, लेकिन समाज में अलग अलग तबके के लोगों का भी योगदान है, उन जनप्रतिनिधियों का भी योगदान है। कोई ग्राम प्रधान है, कोई क्षेत्र पंचायत की प्रमुख हैं, कोई जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, कोई मेयर है, कोई चेयरमैन है, कोई पार्षद है, कोई किसी अच्छे महिला कल्याण के लिए समर्पित स्वयंसेवी समूह का संचालन कर रही है, कोई चिकित्सक है, कोई अधिवक्ता है, कोई समाज में अलग अलग तबके के अंदर अलग अलग तरीके से उनका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। वे सभी लोग आज इन थानों में, इस सभी 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क के उद्घाटन कार्यक्रम के साथ स्वयं जुड़ रही हैं। मुझे विश्वास है कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं, ये हम अपने सकारात्मक और सृजनात्मक सोच के माध्यम से इन सब के प्रश्न चिन्हों को समाप्त करते हुए हम समाज में एक व्यापक सुरक्षा का और सम्मान का भाव जागृत करने में सफल होंगे। मुझे विश्वास है कि अन्य विभाग भी इस अभियान को तेजी के साथ आगे बढ़ाने और मिशन शक्ति के कार्यक्रम को हम लोग विजयादशमी के बाद ऑपरेशन शक्ति के रूप में प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से आप सबके प्रति, खासतौर पर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, अपर मुख्य सचिव गृह, प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था समेत अन्य सभी अधिकारियों के प्रति और उस पूरी टीम के प्रति जिन्होंने पहले दिन से इस कार्यक्रम को
पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में रुचि ली और आज ये सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। मैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को, विभिन्न संगठनों और संस्थाओं से जुड़ी हुई महिला प्रतिनिधियों को, उनके पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि मिशन शक्ति का एक कार्यक्रम रचनात्मक रूप से आगे बढ़ करके प्रत्येक बहन बेटी के मन में सुरक्षा का, सम्मान का और स्वावलंबन का एक नया भाव जागृत करने में सफल होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। आप सबको शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। मुख्यमंत्री योगी को आप सुन रहे थे। लखनऊ से वर्चुअल संवाद यहां पर किया जा रहा था। उससे पहले महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी ने किया और क्या कुछ कहा संबोधन में। 10 बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क का आज शुभारंभ किया है सीएम योगी ने और ये भी कहा कि सिर्फ जरूरतमंद महिलाएं ही शिकायत करें। जो फेक कॉल करेगा उसे सजा मिलेगी और महिला अपराधों पर सख्त कार्रवाई लगातार होती रहे। नवरात्र से महिलाओं के लिए इस मिशन शक्ति अभियान को शुरू किया गया है। शक्ति पर्व के मौके पर पूरी संवेदनशीलता के साथ सुनवाई होगी महिला की हर शिकायत की। हर थाने में पारदर्शी रूम बनाया जाएगा ताकि जो कार्रवाई हो वो पारदर्शी तरीके से हो सके। शिकायत में जो कोई अधिकारी कर्मचारी लापरवाही बरतेगा उस पर भी सख्त कार्रवाई होगी। और 1 हफ्ते में जब से मिशन शक्ति की शुरुआत नवरात्र के पहले दिन से की गई है तब से ही व्यापक बदलाव यहां पर महसूस किए जा रहे हैं। ये खुद सीएम योगी ने कहा। नारी गरिमा पर सवाल उठाने वाले अब कटघरे में आ गए हैं और जो इन महिला हेल्प डेस्क का दुरुपयोग करेगा, गलत कॉल करेगा, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। और इसीलिए इस बात पर जोर दिया है कि जो महिला जरूरतमंद हो सिर्फ वो ही शिकायत करे। अक्सर इस तरह के मामले भी सामने आते हैं जहां निजी हित को आगे रखते हुए इस तरह की सेवाओं का दुरुपयोग किया जाता है और इसीलिए सीएम योगी ने यह बात को दोहराया है कि जो भी इन सेवाओं का गलत इस्तेमाल करेगा उस पर भी कार्रवाई की जाएगी और जो अधिकारी या जो कर्मचारी गलत तरीके से चीजों को हैंडल करेगा, पारदर्शिता नहीं बरतेगा या कोताही बरतेगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और हर कार्रवाई पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ सके इसके लिए पारदर्शी रूम बनाए जाएंगे। और नारी गरिमा पर जिन्होंने भी सवाल उठाया है, राजनीति की है, वो अब सब वो लोग कटघरे में हैं। तो 1535 थानों में आज से महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है। नवरात्र यानी कि शक्ति पर्व के पहले दिन, प्रथम नवरात्र के दिन ही मिशन शक्ति की शुरुआत की गई थी और लगातार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यूपी सरकार की यह मुहिम जारी है। महिला अपराधों के मामले में अगर कभी शिकायत की जाती है तो संवेदनशीलता के साथ वो शिकायत सुनी जाए, इसके लिए भी यहाँ पर कदम उठाए जा रहे हैं और इसीलिए महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ एक बड़ी कोशिश के तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है। हर थाने में पारदर्शी रूम बनाया जाएगा। शिकायत जब आती है तो कोई अगर लापरवाही करता है, वक्त रहते कोताही नहीं करता है तो कोताही करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।